सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे पहले बात जो आज राजनांदगांव में थे और यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों को वो संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी पर निशाना भी साधा। वो भावुक भी हुए और कहा कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और राजनांदगांव वो आए थे और इसकी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा है कि मुझे और मेरे परिवार और मेरी मां को थाने में बैठना पड़ा, हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और सीएम ये कहते हुए भावुक हो गए। प्रवृत्ति और उसके जो अंदर की जो घृणा है वो निकल रहा है। चूहा बोला, बिल्ली बोला, कुत्ता बोला। पिछले समय जब प्रदेशाध्यक्ष था तब भी लोग कह रहे थे कि रमन सिंह के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में आया, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। न केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी एफआईआर किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई। मां कभी थाने नहीं गई थी, उसको बिठा दिया गया। बड़ी कीमत चुकाया मैंने, डरता नहीं मैं। और अभी रमन सिंह जी दिल्ली जाते हैं या यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं तो चुटका देते, चुटका ये और बचा, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो। तो जितना कोशिश कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जितना जब सत्ता में थे खुद प्रताड़ित किया, अब यहां नहीं है तो दिल्ली के माध्यम से वो करा रहे हैं। तो जितनी कोशिश कर ले, और इसीलिए उसके मुंह से क्या निकलता है, मैं छुड़ाऊं। ये सामंती प्रवृत्ति और उसके जो अंदर की जो घृणा है वो निकल रहा है। मैंने कभी उसके बारे में इस प्रकार से बात नहीं की। भानु प्रताप कपूर के चुनाव में उन्होंने सीधा कहा ये मुसवा है, भगवा बन गए, फिर मुसवा बनाना। फिर चूहा बोला, बिल्ली बोला, कुत्ता बोला। ये उसी की शोभा दे, उसी को बात। राजनांदगांव दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस जनसंवाद केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस कक्ष में आम जनता से जुड़े विषयों पर बैठक और आपराधिक प्रकरणों में मिली सफलता के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा सकेगी। सीएम ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नवीन विश्राम गृह का लोकार्पण किया, कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया। उन्होंने हितग्राहियों को सिलाई मशीन और खेल सामानों का वितरण भी किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनौती नहीं मानने वाले बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं को सियासत के लिए टारगेट सेट कर दिया है। जिस प्रदेश की सियासत, इससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बीजेपी मीडिया विभाग को बड़ी नसीहत दी और कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भूलकर केवल और केवल सीएम भूपेश बघेल और विधायकों को टारगेट करें ताकि 2023 हमारे कब्जे में हो। ओम माथुर के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और उन्हें कंफ्यूज नेता बताया। कहा कि पहले माथुर कहते हैं कि चुनौती नहीं है, फिर युद्ध की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल उनके विधायकों को टारगेट करो, जब चुनौती ही नहीं है तो युद्ध की तरह लड़ क्यों रहे हो। मैं बार बार कहता हूं, आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल। आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस एक लक्ष्य रखिए और उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो। हाँ, निकालने से पहले, विषय आने से पहले सीनियर लोगों से बैठ के चर्चा करना, बात करना, इस विषय में आया, ऐसा बोले, वो अगर हम सब करेंगे और मान के चलो, ये मैं विश्वास पूर्वक आप लोगों को 2 दिन से देख रहा हूँ, सबको पूरी अलग अलग टीम। अभी मोर्चा पर कोटो साहब देखने वाला, जिस प्रकार से आपने मन बनाया है, हम निश्चित रूप से 23 हमारे कब्जे में लेंगे, किसी हाथ में जाने नहीं देंगे। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। दूसरा, युद्ध की तरह लड़ना है। तीसरा, अब राहुल गांधी छोड़िए, अब केवल छत्तीसगढ़ में मतलब भूपेश बघेल, अमरजीत, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहब, इनको टारगेट करें।
तीनों सवाल का उत्तर ये है। पहली बात तो ये है कि ओम माथुर जी कंफ्यूज है। यदि दोनों तीनों बयान को देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कंफ्यूज है। एक तरफ बोलते चुनौती नहीं, दूसरा बोलते युद्ध की तरह लड़ना है। तो जब चुनौती नहीं तो युद्ध की तरफ क्यों लड़ोगे? तीसरी बात यह है राहुल जी, अब पहले जो छवि वो लोग परसेप्शन राहुल जी के बारे में बना करके थे देश में, उसकी छवि बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया था। जब सड़कों पे निकले 7 सितंबर से, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी का प्रचार करने पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा को विरोध का सामना करना पड़ गया। आरक्षण के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और हंगामा किया। भानु प्रतापपुर ब्लॉक के बोगार ग्राम में कवासी लखमा चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। हम करेंगे उसका, लेकिन हाई कोर्ट में मामला पेट फंसेगा। अभी जो भूपेश सरकार जो खांडे साहब जो लगाए थे ना हाई कोर्ट में, मैं आपके घर नागराज भी गया। जगदलपुर में रेल सुविधाओं की मांग को लेकर बस्तर वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रावघाट रेल लाइन की काम की गति को धीमी होने पर रेलवे प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। पुलिस और रेल संघर्ष समिति के बीच धक्का मुक्की तक हुई। हंगामा भी चलता रहा। 15 दिनों का बाद में अल्टीमेटम दिया गया। अगर रेलवे प्रशासन हमारी बातों को ध्यान नहीं देगा तो अंतिम विकल्प तो रेल नहीं तो लोहा नहीं। हम चाहते हैं कि बस्तर की समस्याओं का निराकरण हो, क्योंकि बस्तर से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला ये रेलवे जोन है। इसके बावजूद बस्तर के लोगों के साथ उपेक्षा हो रहा है। कई वर्षों से जगदलपुर रावघाट दिल्ली राजधानी रेल लाइन लंबित पड़ी है और बस्तर की जनता लगातार इस परियोजना को पूरी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज पर्यंत तक तकरीबन 25 साल हो गए हैं, यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो इससे बस्तर की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आज इसी विरोध के स्वरूप आज हम लोग रेलवे स्टेशन में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए थे और यह विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं कर ली जाती। इधर मुंगेली के लोरबी जनपद पंचायत की अध्यक्ष मीना पाटले की कुर्सी बच गई है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। दरअसल मीना पाटले के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जनपद सदस्य लामबंद हो गए थे, लेकिन आज होने वाले मतदान में एक भी जनपद सदस्य नहीं पहुंचा और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया, जिसे लोरबी जनपद पंचायत अध्यक्ष यथावत बनी रहेंगी। आज दिनांक 11/2022 को नियत समय 11 बजे जनपद सभा कक्ष में जनपद अध्यक्ष लोरमी मीना नरेश पाटले के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्मेलन की तिथि नियत की गई थी। नियत समय पर कोई भी 11 बजे तक उपस्थित नहीं हुए। उपस्थिति हेतु सभी सदस्यों को 2 बार आधा घंटा का समय दिया गया। 12 बजे तक भी कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध जनपद अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और अब कार्रवाई समाप्त किया जाता है 12:30। खबर कोरबा से है, जहां पर अधिकारियों पर मनमानी से गुस्साए वकील तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे 25 सालों से परिसर पर ही अपनी बैठक व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं। उनके बैठने की व्यवस्था को लेकर एसडीएम से बातचीत हुई थी। उसके बाद इस तरह से उनकी कुर्सी टेबल को फेंक देना बाबुओं की मनमानी को दिखाता है। वकीलों ने अधिकारियों पर उन्हें परिसर से हटाने की कोशिश करने के भी आरोप लगाए। नियमित रूप से तहसील कार्यालय में जो व्यवसायरत हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अधिवक्ता यहाँ बैठते हैं प्रांगण में और करीब 20-25 सालों से यहाँ बैठते चले आ रहे हैं और हमको हटाने के लिए निरंतर इनके प्रशासन इनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है, लंबे अंतराल इनके बाबुओं के द्वारा ले देते हैं। तो जैसा कि निर्णय हुआ था बैठक में, अगले दिन आज सुबह उसको ससम्मान उनके चेयर को संबंधित कक्ष में स्थापित कराया गया और उसके बाद अब चूँकि व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, यहाँ दरवाज़ा दीवार एक खड़ा किया गया था, उसको तोड़वाया गया था ताकि यहाँ पर आने के लिए एक्सेस मिल सके। तो वहाँ पर थोड़ा कचरा था, ईंटा का ढेर लगा हुआ था, जिसको हम लोग अपने ऑफिस के स्टाफ, पटवारी और स्वयं हम लोग खुद खड़ा होकर उसको साफ करा रहे थे। इसी में उनके बीच पता नहीं किस बात की असहमति रही कि क्यों हटाया गया, हम तो हटाने के लिए आपको बोले ही नहीं है, इस टाइप का बात हो रहा था उसमें। भिलाई से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यहाँ पर डायरिया फैल गया है। कैंप 1 में डायरिया से 2 लोगों की जान भी चली गई है और 42 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग में इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डायरिया फैला हुआ और 2 लोगों की जान भी ये डायरिया ले चुका है और 42 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, क्या जानकारी मिथिलेश इसको लेकर? डायरिया को लेकर जो है वो संपूर्ण भिलाई में जो है काफी दहशत फैल गई है। 2 दिन पुराना ये केस है, लेकिन निगम प्रशासन इस पूरे मामले को छुपाए के रखा हुआ था। जब लोगों की मौत हो गई, एक जिसमें एक बच्ची और एक लड़का शामिल है 29 वर्ष का, तो उन दोनों की मौत हुई। तब इसके बाद में प्रशासन जागा है। निगम की जो पाइपलाइन से है गंदा पानी की शिकायत लगातार आ रही थी और संभवतः यही वजह है कि संपूर्ण क्षेत्र में डायरिया फैल गया है। इसके डायरिया फैलने के चक्कर में संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने भी दौरा किया है, निगम आयुक्त है उन्होंने भी दौरा किया है और जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार वजह क्या है। पहली प्राथमिकता यही होगी कि किसी तरह से जो डायरिया फैला है उसको रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से जो संख्या आ रही है वो काफी ज्यादा आ रही है। तो उसके जो तह तक जाकर प्रशासन कोशिश करेगा कि जो डायरिया जितना फैला है वो फैला है, लेकिन अब और ना फैले, क्योंकि जो स्थिति है वो भयंकर होती जा रही है पुणे से। तो इसमें नियंत्रण करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है और निगम प्रशासन की भारी बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि भिलाई से बड़ी खबर यह भी कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी और ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल एक ऐप है जिसका नाम महादेव ऐप है और महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल की 3 ब्रांचों पर महादेव ऐप की ये 3 ब्रांचें हैं जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में 18 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। 12 लैपटॉप, 41 मोबाइल इनसे जब्त किए गए हैं और करोड़ों के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। 2 दिनों में पुलिस ने 5 ब्रांचेस को ध्वस्त कर दिया है। महादेव ऐप की ये ब्रांचेस। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, बार बार जब सट्टेबाजी पर या सट्टेबाजों पर कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की तरफ से, एक ही बात का जिक्र आ रहा था और वो था महादेव ऐप। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी हो रही थी और अब इसका नेक्सस तोड़ने के लिए पुलिस काम कर रही है, कामयाबी मिली है। निश्चित रूप से पुलिस लगातार दुर्ग पुलिस की एक के बाद कार्रवाई की जा रही है। उसके तहत में के बाद तो दिल्ली होगा, मिथिलेश, आपका नेटवर्क का कुछ दिक्कत आ रही है, कोशिश करें कि नेटवर्क एरिया में रहकर आपकी आवाज हमारे पास ठीक से आ पाएगी। मिथिलेश, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया मिथिलेश से, लेकिन बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में राजधानी से लेकर न्यायधानी तक चोर गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। राजधानी रायपुर में चोरी करने वाले गिरोह ने भिखारी बनकर घरों की रेकी की और फिर सरस्वती नगर थाना इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। यहां 1 लाख रुपए की नकदी और जेवर उड़ा लिए गए। वहीं न्यायधानी यानी बिलासपुर की बात करें तो यहां पर 2 महिलाओं ने केमिकल सुंघाकर एक महिला को पहले बेहोश किया, उसके बाद सोने चांदी के जेवरात लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। महिला बर्तन बेचने के लिए आई थी। सीसीटीवी फुटेज से दोनों महिलाओं की शिनाख्त हो चुकी है। फिलहाल सकरी पुलिस दोनों महिलाओं की तलाश में जुटी। और न्यायधानी यानी बिलासपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर महुआ शराब पकड़ने गए टीम गई थी और इस पर ही हमला कर दिया गया। आबकारी विभाग की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए हैं और ये पथराव महिलाओं ने किया है। महिलाओं ने पत्थर बरसाए हैं और अधिकारी, इसमें आबकारी विभाग के अधिकारी जो हैं वो लोग बाल बाल बचे हैं, कर्मचारी बाल बाल बचे हैं। टीम ने सीपत थाने में इसके बाद मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि 85 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी को पकड़कर जब टीम लौट रही थी तब महिलाओं ने गाड़ी पर पथराव किया है, जिसमें बाल बाल बचे हैं। और देखिए, गाड़ी चकनाचूर हो गई, उसके शीशे जो है चकनाचूर हो गए। कर्मचारी बाल बाल बचे। सीपत थाने में मामला दर्ज कराया गया। उधर कोरिया से बड़ी खबर यह कि बंद घर पर फायरिंग हुई है। 2 युवकों ने फायरिंग की
वारदात की है। पैसे के लेन देन का विवाद बताया जाता है और इसी में फायरिंग कर दी गई, गोली चला दी गई। बैकुंठपुर ओड़गी नाके की यह घटना है और इस फायरिंग के बाद दोनों युवक फरार हो गए। सिटी कोतवाली बैकुंठपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कोरबा के रजगामार के जंगल में 2 भालुओं ने युवक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। देर शाम ससुराल से जंगल के रास्ते लौट रहा था, तभी 2 भालू आ गए और हमला कर दिया। ऐसे में युवक खुद की जान बचाने के लिए भालुओं से भिड़ा। इसके बाद खुद ही जख्मी हालत में पैदल बस्ती भी पहुंचा। ग्रामीणों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। ससुराल गिरी कल चचिया गिरी चचिया और तिले पैदल आती से रेंगत मतलब वह सुबह झुलफुला टाइप के आज सुबह तो हाले रास्ता में शायद वाला भालू चाबी से हम तो नहीं जानत रहें और रेंगत छुई ढोड़ा आ गई भालू चाबी तो मतलब घायल हो गई सो है और छटपटाई सो ही जान बचाए बर और लड़ी सो ही कदवा फिर छुई ढोड़ा के मन बताई हम सरपंच मन फोन करी सुबह एकदम 5 बजे कर वहाँ ले हमन गए हन तहाँ ओकर बाद फोन करे नहीं थी पुलिस मतलब 112 मतलब फिर यहाँ काम लेके आया 108 गाड़ी गेरी से ले। और आइए अब देखते हैं